अगर आज रात आप अपने मोबाइल की गैलरी खोलें और उसमें एक नया फोल्डर नजर आए जिसका नाम हो टुमारो, तो शायद आप भी उसी तरह हंस दें जिस तरह मैं हंसा था। लेकिन उस फोल्डर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक हफ्ता देखा। मेरा नाम अली है। मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूं। मेरी आदत थी कि सोने से पहले मोबाइल पर सोशल मीडिया देखते देखते नींद आ जाती थी। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने फोन चार्ज पर लगाया, लाइट्स बंद की और सोने लगा। रात के तकरीबन 12:17 पर मेरे फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आई, गैलरी अपडेटेड। मैंने सोचा शायद गूगल फोटोज सिंक हुआ होगा। मैंने लाजमी तौर पर गैलरी खोली और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गैलरी के अंदर एक नया फोल्डर बना हुआ था। उसका नाम था टुमारो। मैं हैरान रह गया। मैंने ऐसा कोई फोल्डर कभी नहीं बनाया था। मैंने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक ही तस्वीर थी। उस तस्वीर में मेरी बाइक सड़क के किनारे गिरी हुई थी। हेलमेट जमीन पर पड़ा था और मेरे हाथ से खून निकल रहा था। मैं जोर से हंस पड़ा। मजाक लगता है। मैंने सोचा किसी एआई ऐप ने कोई अजीब इमेज बना दी होगी। मैंने तस्वीर डिलीट कर दी, गैलरी बंद की और सो गया। सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रोड पर ट्रैफिक भी कम था। मैं गाना सुनते हुए बाइक चला रहा था। अचानक एक कुत्ता रोड के बीच आ गया। मैंने ब्रेक लगाई, बाइक फिसल गई। मैं सड़क पर गिर गया। लोग भागकर मेरे पास आए। मैंने अपना हाथ देखा, उससे खून निकल रहा था, बिल्कुल उसी जगह जहां कल रात वाली तस्वीर में था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, गैलरी खोली। टुमारो फोल्डर गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी, बस इत्तेफाक होगा। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। उस रात मैंने जानबूझकर मोबाइल को साइड पर रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि फिर कोई अजीब चीज नजर आए। मगर रात 12:03 बजी नोटिफिकेशन आई, 1 न्यू फोटो एडेड। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से गैलरी में गया। टुमारो फोल्डर दोबारा वापस आ चुका था। इस बार अंदर 2 तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर, मैं अपने बॉस के ऑफिस में खड़ा था। बॉस गुस्से में मेरी तरफ उंगली कर रहा था। दूसरी तस्वीर, मेरे अपार्टमेंट के बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने काली हुडी पहनी हुई थी और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। चेहरा बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, नहीं, इस बार मैं सब बदल दूंगा। अगली सुबह मैं ऑफिस ही नहीं गया। बॉस को मैसेज कर दिया, सर तबीयत खराब है। मैंने सोचा आज डांट भी नहीं पड़ेगी और तस्वीर भी झूठी साबित हो जाएगी। दोपहर के तकरीबन 1 बजे बॉस का कॉल आया, अली एक जरूरी क्लाइंट आया है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑफिस आ जाओ। मजबूरन मुझे जाना पड़ा। जैसे ही मैं बॉस के कैबिन में गया, मेरी सांसें रुक गईं। बॉस बिल्कुल उसी तरह खड़ा था, उसी एंगल से, उसी उंगली के साथ जो कल रात वाली तस्वीर में था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मीटिंग खत्म हुई। मैं बिना कुछ कहे घर वापस आ गया। लिफ्ट से निकलकर जैसे ही अपने फ्लैट की तरफ मुड़ा, मेरा दिल जोर से धड़का। सामने रोड की दूसरी तरफ वही काली हुडी वाला आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे टुमारो फोल्डर की तस्वीर में। इस बार वो धीरे से अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं घबराकर उसकी तरफ भागा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो गायब हो चुका था। ना कोई गली, ना कोई मोड़, ना कोई गाड़ी, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। उस रात मैं पहली बार सच में डर गया और मुझे एहसास हो गया, ये फोल्डर सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखा रहा था, ये मेरा मुस्तकबिल लिख रहा था। उस रात मैंने फैसला कर लिया था, इस फोन को मैं अब 1 मिनट भी अपने पास नहीं रखूंगा। मैंने गैलरी दोबारा खोली। टुमारो फोल्डर अब भी वहीं था। मैंने गुस्से में उस फोल्डर को डिलीट कर दिया। एक वार्निंग आई, दिस फोल्डर कैन नॉट बी डिलीटेड। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार वही मैसेज। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा फैक्ट्री रीसेट कर देता हूं। मैंने फोन रीसेट कर दिया। सब ऐप्स डिलीट, सब फोटोज डिलीट, सब कॉन्टैक्ट्स डिलीट। फोन बिल्कुल नया हो गया।
मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन जैसी ही गैलरी खोली, सिर्फ एक ही फोल्डर मौजूद था, टुमारो। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फोल्डर खोला। इस बार सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में मेरे बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के बाहर वही काली हुडी वाला आदमी खड़ा था। मैंने फौरन पीछे मुड़कर खिड़की देखी। पर्दे हिल रहे थे, खिड़की बंद थी, बाहर कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ फोटो है। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार खिड़की की तरफ देखता रहा। सुबह हुई और सब कुछ नॉर्मल था। मैंने सोचा, अब बस मैं ये फोन ही फेंक देता हूं। ऑफिस जाते वक्त मैंने फोन को एक बड़े डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने नया फोन खरीद लिया, नया सिम, नया गूगल अकाउंट, सब कुछ नया। रात को घर आया, नया फोन ऑन किया, गैलरी खोली और मेरी सांसें रुक गईं। उस नए फोन में भी सिर्फ एक फोल्डर था, टुमारो। इस बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया, मसला फोन नहीं था, मसला मैं था। अगली रात मैंने हिम्मत करके फोल्डर खोला। सिर्फ एक फोटो, और उस फोटो को देखकर मेरी चीख निकल गई। फोटो में मैं खुद जमीन पर पड़ा था। मेरी आंखें खुली हुई थी। मोबाइल मेरे हाथ के पास गिरा हुआ था। स्क्रीन पर टाइम था 11:59 PM। फोटो के नीचे एक और चीज लिखी थी, लास्ट इमेज। मेरे हाथ सुन हो गए। मैंने कैलेंडर देखा। आज की तारीख बिल्कुल वही थी। सिर्फ कुछ घंटे बाद 11:59 बजने वाले थे। मैंने फैसला किया, मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, जहां फोटो बनी ही नहीं होगी। मैं स्टेशन पहुंच गया, ट्रेन का टिकट लिया, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। लेकिन अचानक अनाउंसमेंट हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। मैं टैक्सी लेकर एयरपोर्ट भागा। एयरपोर्ट पहुंचते ही पता चला फ्लाइट डिले हो गई है। मैंने होटल लेने की कोशिश की। होटल फुल, जैसे कोई मुझे हर जगह से वापस भेज रहा हो। मजबूरन मैं फिर अपने अपार्टमेंट लौट आया। रूम में घुसते ही फोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, 1 न्यू इमेज एडेड। मेरा दिल डूब गया। गैलरी खोली। इस बार फोटो में मैं रूम के अंदर खड़ा था और मेरे पीछे वही हुडी वाला आदमी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था और वो चेहरा मेरा ही था, बिल्कुल मेरा। सिर्फ उसकी आंखें पूरी स्याह थी। मैंने डर के मारे फोन गिरा दिया। क्लॉक की तरफ देखा, 11:58 PM। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। मैंने फोन उठाया, विंडो खोली और पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। फोन नीचे सड़क पर गिरकर टूट गया। मैंने सुकून की सांस ली। अब सब खत्म। उसी वक्त डिंग डोंग, डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक कोरियर बॉय खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपका पार्सल। मैं हैरान रह गया। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, कल ऑर्डर किया था। मैंने पार्सल लिया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, टुमारो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पार्सल खोला। अंदर एक बिल्कुल नया मोबाइल था। वो खुद ब खुद ऑन हो गया। गैलरी खुली, टुमारो फोल्डर, सिर्फ एक तस्वीर। उस तस्वीर में मैं इसी वक्त यही पार्सल खोल रहा था, बिल्कुल इसी एंगल से। मैंने घबराकर रूम के अंदर देखा। सामने आईना लगा था। मैंने अपनी तरफ देखा, लेकिन आईने में सिर्फ कमरा नजर आ रहा था। मैं उसमें था ही नहीं। मेरी सांसें रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, क्रिएटिंग फोल्डर। मैंने देखते ही देखते टुमारो फोल्डर के नीचे एक और फोल्डर बनता देखा। उसका नाम था येस्टरडे। मैंने हिम्मत करके उस फोल्डर को खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। उस फोटो में एक और लड़का अपने मोबाइल में टुमारो फोल्डर देख रहा था। फोटो की डेट आज से 5 साल पुरानी थी। और तब मुझे समझ आया, ये फोल्डर कभी खत्म नहीं होता। ये हर बार अपना नया शिकार ढूंढ लेता है। अगर कभी आपके मोबाइल की गैलरी में टुमारो नाम का फोल्डर नजर आए तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि
हो सकता है उसके अंदर अगली फोटो आपकी हो।